बिलियन की मोललता की गणना कीजिए, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। इसको भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स मानिए कि मोललता का आपके पेपर में जरूर से जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो दिया है हम उसकी बात करते हैं। दिया है, बोर्ड में ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ करके जो पहली हेडिंग डालेंगे वो होगी आपकी दिया है, कि क्या क्या आपको दिया है। तो दिया है बेटा विलायक 440 ग्राम। अगर कहीं पर ग्राम लिखा हो तो ग्राम का मतलब होता है कि उन्होंने हमको द्रव्यमान दिया है। तो हमको दिया है विलायक का द्रव्यमान। क्या दिया है बेटा? विलायक का द्रव्यमान। तो हम लिख देंगे बेटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक बेटा, जिसको हम दिखाते हैं WA से। किससे दिखाते हैं बेटा? WA से। विलायक के द्रव्यमान को हमेशा WA से दिखाते हैं। तो वो हो गया बेटा 440 ग्राम। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां तक सब कुछ सही है। अब आगे पढ़ेंगे, बोला 20 ग्राम NaOH। फिर से ग्राम लग गया, यानी कि द्रव्यमान पर किसका? NaOH का। तो अब उन्होंने हमको दिया है बेटा NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान। ठीक है, NaOH का द्रव्यमान ये हमारा विलेय होगा, और विलेय के द्रव्यमान को हमेशा WB से दिखाते हैं। विलेय कैसे होगा, ये कैसे पता चला? तो याद रखना, जिसकी मात्रा कम हो उसे हमेशा विलेय कहते हैं। तो 20 ग्राम 440 ग्राम से कम है, इसलिए इसको विलेय कर दिया, और विलेय के द्रव्यमान को WB से दिखाते हैं। तो आपको दिया है 20 ग्राम। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये दो चीजें हमको दी गई हैं। अब हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? विलयन की मोललता। आगे देखिए, अब हम हेडिंग डालेंगे ज्ञात करना है। हेडिंग पड़ेगी ज्ञात करना है। तो हमको क्या ज्ञात करना है बेटा? विलयन की मोललता। हमको ज्ञात क्या करना है बेटा? विलयन की मोललता। विलयन की मोललता। और इसका सूत्र बेटा होता है विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में, बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा? केजी में। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये होती है बेटा मोललता का सूत्र होता है। तो इस सूत्र को आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, ये सूत्र मैंने लिख दिया है। मोललता का सूत्र आपको हमेशा याद होना चाहिए। ठीक है, तो इस सूत्र को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको याद कर लेना कि मोललता का सूत्र क्या होता है। तो अगर हमको मोललता ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है बेटा? विलयन की मोललता। तो मैंने मोललता का सूत्र लिख दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे विलयन की मोललता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विलयन की मोललता। ठीक है, ज्ञात करना है बराबर क्वेश्चन मार्क। तो मोललता का सूत्र लिख दिया। तो अब देखिए, इस सूत्र में मेरे पास विलायक का द्रव्यमान तो हमको पता है, लेकिन विलेय के मोल नहीं पता। अगर मोल पता हो जाए तो दोनों को उठा के यहाँ पे रख दूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 1। इसको नाम क्या दे दीजिए बेटा? समीकरण नंबर 1। तो अब हम लिखेंगे विलेय के मोल। क्या लिखेंगे बेटा? विलेय के मोल, विलेय के मोल। तो विलेय के मोल होता है बेटा, जिसके भी आपको मोल निकालना हो उसका द्रव्यमान बटे उसका अणुभार, उसका द्रव्यमान बटे उसका क्या करना है? अणुभार। तो विलेय हमने किसको माना है बेटा? NaOH को। तो मैं लिख दूंगा ऊपर NaOH का द्रव्यमान, NaOH का द्रव्यमान, वो भी बेटा किसमें? ग्राम में। NaOH का द्रव्यमान वो भी किसमें बेटा लिखना है? ग्राम में। और इसी को उसी के अणुभार से हमको भाग दे देना होता है। तो विलेय हमारा NaOH है, तो NaOH के मोल निकाल रहा हूं। तो NaOH का द्रव्यमान ग्राम में बटे NaOH का अणुभार ग्राम पर मोल में, अणुभार ग्राम पर मोल में। ये हमारा सूत्र हो गया बेटा। अब हम सारी चीजें यहाँ पे रखते हैं, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, विलेय के मोल को बेटा NB से दिखाते हैं। तो यहाँ लिख दिया विलेय के मोल बराबर NB। द्रव्यमान आपको दिया है 20 ग्राम, और NaOH का अणुभार आपको याद रखना है बेटा कि 40 होता है। अणुभार हमको याद होना चाहिए कि 40 होता है। तो यहाँ से हमारे पास विलेय के मोल निकल के आ गए बेटा 1/2। कितना निकल के आ गया बेटा? 1/2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लिखेंगे सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, सभी मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब ध्यान से देखिए बेटा, जब हम सारे मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो वहां से क्या होगा? तो देखिए,
बिलियन की मोललता बराबर हो जाएगा, बिलियन की मोललता बराबर विलेय के मोल, जो कि यहाँ 1/2, विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो हमारे पास 440 ग्राम विलायक था, तो उसको जब केजी में बदलेंगे तो 1000 से बेटा भाग दे देंगे। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए इसकी कैलकुलेशन को, एक जीरो से जीरो कट जाएगा बेटा, 100 ऊपर जाएगा। जब 100 ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 44, ये बन जाएगा बेटा। अगर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ऊपर आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा बेटा? 50। अब ध्यान देखिए, इसको 2 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 22। तो जब आप इसको 25 को 22 से डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए, तो ये आंसर आप इसको डिवाइड कर लेना आ जाएगा 1.13। तो बिलियन की मोललता, जिसको कैपिटल एम से दिखाते हैं, सॉरी, बिलियन की मोललता जिसको स्मॉल एम से दिखाते हैं बेटा, किससे दिखाते हैं? स्मॉल एम से। तो उसका मान आ गया 1.13, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है बेटा मोल पर केजी, मोल पर केजी। तो ये आपका बेटा आंसर हो गया मोललता का। अब जो भी हमारा आंसर आएगा उसको शब्दों में जरूर लिखना है। तो देखिए इसको शब्दों में हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम लिख देंगे, अतः बिलियन की मोललता, बिलियन की मोललता, अतः बिलियन की मोललता 1.13 मोल पर केजी होगी, मोल पर केजी होगी। ये आपका बेटा इसका प्रॉपर आंसर है। इस तरह से आपको बोर्ड के कॉपी में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि आपका कोई भी मार्क्स राइटिंग का ना काट सके एग्जामिनर। अब देखिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं आप हम लोग सही से। तो सवाल में हमको दिया था बिलियन की मोललता ज्ञात करना था, जबकि विलायक का द्रव्यमान 440 ग्राम और 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है उसमें। तो जो दिया है पहले मैंने उसको लिख लिया कि विलायक का द्रव्यमान है 440 ग्राम, NaOH का द्रव्यमान है 20 ग्राम। इसके बाद हमको ज्ञात क्या करना था बेटा? बिलियन की मोललता। तो मैंने मोललता का सूत्र लगा दिया, बिलियन की मोललता बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान केजी में। अब हमको मोल भी नहीं पता, तो पहले मैंने मोल निकाल लिया। तो मैंने सूत्र लगाया बेटा, विलेय के मोल बराबर क्या होता है सूत्र? NaOH का द्रव्यमान, क्योंकि NaOH को हमने विलेय कहा है, ये देखिए मैंने NaOH को विलेय बोल दिया है। तो NaOH का द्रव्यमान ग्राम में बटे जिसका भी मोल निकालना उसका द्रव्यमान बटे उसका अणुभार, तो अणुभार भी NaOH का लिख दिया। अणुभार हमको याद होना चाहिए कि NaOH का जो अणुभार है बेटा वो कितना होता है? 40 होता है। NaOH का जो अणुभार है वो कितना होता है? 40। वो हमको लर्न होना चाहिए। तो जब मैंने ये वैल्यू रखी तो द्रव्यमान 20, अणुभार 40, 2 से काट दिया तो 1/20, 1/2 हमारा मोल आ गया। अब सभी मान समीकरण 1 में रख दिए, जैसे ही रखा मोल हो गए 1/2, द्रव्यमान को केजी में बदला तो 1000 से भाग दे दिया। अब इसको सिंपल सा मैंने कैलकुलेट कर लिया है, तो आंसर आपका इतना आ गया। और मात्रक याद रखना मोल पर केजी होता है।